कार्तिक मास के 28वें अध्याय का महात्म्य। पूजा के कुछ नियम तथा बड़ पीपल की कथा। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल को संध्या उपासना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने आपसे ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म्य कहा। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, अध्यापन और दीपदान, ये ही कार्तिक के व्रत हैं। इस प्रकार इन 5 व्रतों वाला कार्तिक महात्म्य भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी यह कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत पाप और दुख के दूर करने के लिए मोक्ष को और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में से मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या रोगी हो जाए, तो यह शुभ व्रत कैसे निभाया जाए? क्योंकि यह व्रत अत्यंत फल को देने वाला है, इसलिए यह त्यागा भी नहीं जा सकता। सूत जी बोले, इस प्रकार किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष फंस जाए तो विष्णु तथा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि वह मंदिर ना हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करे। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति के आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करे। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे तो 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ का और भगवान के आगे नाचने वाले को सब तीर्थों के फल का स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो और उसे कहीं भी जल न मिले अथवा रोगी होए तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। जो व्रती अध्यापन विधि को न कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण पृथ्वी पर देव स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से तृप्त करने पर विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। जो आप दीप दान ना कर सके तो दूसरे के दीपक को जला दें और दूसरी उसकी हवा आदि से रक्षा करें। जो तुलसी के वृक्ष ना होए तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती गौ और ब्राह्मण को अथवा पीपल और बड़ का पूजन करें। व्रत के पूर्ण करने के लिए आपने बड़ और पीपल वृक्ष को गौ ब्राह्मण के समान कहे। ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का स्वरूप है, बड़ शिव जी का और पलाश ढाक ब्रह्मा का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इसमें हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे कि उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए वहां आ गए। तब पार्वती ने विषय रूप सुख में विघ्न होने से देवताओं को श्राप दिया। पार्वती जी बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उसमें तुमने विघ्न किया है, सो देवताओं तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से विष्णु और महादेव भी पीपल और बड़ हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोल में श्री गुरु महाराज की जय। बोल में विष्णु भगवान की जय।